फीफा वर्ल्ड कप इस साल कतर की सरजमीन पर हो रहा है, जिसे फुटबॉल वर्ल्ड कप कहते हैं। वो एक इस्लामी कंट्री कहलाता कतर। वहाँ कुल आबादी 30 लाख की है। लेकिन मैं बात खेल की नहीं करूँगा, मैं बात वहाँ के कानून की करूँगा कि उन लोगों ने जब उसकी मेज़बानी हासिल की तो उन्होंने अपने कानून भी दिए। उन्होंने कहा कि हम मेज़बानी तो करेंगे, लेकिन जो भी दर्शक या जो भी टीम या जो भी सोसाइटी के लोग यहाँ पर आएंगे, वो अपने कल्चर को अपने घर रख के आएंगे, अपनी तहजीब को अपने यहाँ रख के आएंगे। उनको यहाँ आकर इस्लामी कल्चर को अपनाना होगा, यहाँ के कवानीन को फॉलो करना होगा। आप देखिए कि कतर वो मुल्क जिसका तमाम मुल्कों ने बायकाट किया था, खासकर अरब ममालिक ने उसको बिल्कुल जो है ख़त्म कर दिया था, बैन लगा दिया था। एक तरह से उससे लेन देन, तिजारती मामला सब बंद कर दिए थे। लेकिन उसने कितनी तरक्की की है। वहाँ जब मेज़बानी उसको सौंपी गई तो उसके मुल्क के अंदर एक भी स्टेडियम नहीं था। लेकिन आप देखिए चंद सालों के अंदर 229 बिलियन की लागत से, 229 बिलियन डॉलर की लागत से उसने स्टेडियम बनवाए और वहां उसका आयोजन आज वो करा रहा है। मेज़बानी उसे मिली हुई है, वो उसको निभा रहा है। आज तक फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए किसी मुल्क ने इतना खर्च नहीं किया है। इतिहास में पहली बार किसी ने इतना खर्च किया है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाई है और वो निभा रहा है। लेकिन आप देखें कि कतर ने क्या कानून बनाए वहां आने वाले लोगों के लिए। उन्होंने कहा कि शराब आप यहां खुल्ला नहीं पिएंगे, जहां दिल चाहे वहां पी ले, नहीं, बैन कर दिया। यहां जब आओगे तो बेपर्दगी नहीं होगी, आप अपने लिबास में आओगे। जिस तरह यूरोपियन कंट्री में वहां लेडीज घूमती हैं, गर्ल्स घूमती हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हाथ में हाथ डाल के घूमते हैं, उस तमाम कल्चर को बैन कर दिया कि यहां आओगे, यहां की सभ्यता, यहां के कानून को, यहां के रिलीजियन को आप फॉलो करोगे। तो ये एक अच्छी बात है। हालांकि यूरोप जो है, वहां की जो कंट्रियां हैं, वो इस पर ज्यादा बात कर रही हैं और अलग अलग तरह की फब्दियां भी हो रही हैं। लेकिन कानून कानून होता है। कोई भी कानून है जो जिस मुल्क का है उसको फॉलो करना चाहिए। लेकिन जब बात आती है इस्लाम की तो लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं, कट्टरवाद है, ये है। लेकिन ये काबिल तारीफ बात है वहां की हुकूमत की, कतर की, कि उन्होंने इस तरह का आयोजन तो किया, लेकिन उन्होंने अपने मजहब, अपने रिलीजियन को फरामोश नहीं किया। लेकिन वहीं पर आप सऊदी अरब को देख लें, मोहम्मद बिन सलमान, वहां भी कुछ दिन पहले हेलोवीन नाम का एक त्योहार मनाया गया। सबने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। वो मुल्क जहां दो बड़े शहर पाए जाते हैं, मुकद्दस शहर मक्का और मदीना, वहां उस सरजमीन पर रियाज के अंदर लोग भूत बने, चुड़ैल बने, न जाने कौन कौन से शक्ल सूरत के लोग बने। अल्कोहल का इस्तेमाल किया, शराब नोशी की गई, नाच गाना किया गया और ये परमिशन दी वहां के हुक्मरानों ने। तो कतर जो है उनके लिए एक सबक दे रहा है कि आप इतनी बड़ी जगह पर हो जहां पूरी दुनिया का इंसान आता है और उस जमीन का, उस मुकद्दस जमीन का अदब किया करता है, मोहब्बत किया करते हैं उस सरजमीन से जहां से इस्लाम चला, इस्लाम फैला, दुनिया के अंदर तालीम पहुंची है इस्लाम की। वो मुल्क आज इस तरह के वहां हुक्मरान पैदा हो चुके हैं तो अफसोस है, ऐसे हुक्मरानों पर हिसाब उनका जरूर होना है। और ये हुकूमतें चंद दिनों की है, अगर इस तरह की ये हुकूमतें करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन काबिल तारीफ कतर, वहां कहा कि अगर कोई लेडीज आती है तो वो ओरियानियत ना दिखाए, अपने एक सादा लिबास में आए। वहां जैसे कि फीफा वर्ल्ड कप होता है तो उस दौरान क्या होता है, लोग टी शर्ट उतार कर हंगामा किया करते हैं, लहराते हैं और जश्न भी मनाते हैं। बहुत सी टीमों के खिलाड़ी भी किया करते हैं। लेकिन इन तमाम बातों पर कतर ने बैन कर दिया कि इस तरह की कोई भी बदतमीजी नहीं की जाएगी। आप आइए, स्वागत है, इस्तकबाल है, लेकिन आप दायरे में रह के मैच देखेंगे, दायरे में रह के जश्न मनाएंगे, दायरे में रह के आप यहां पर रहेंगे। कोई लड़की जो गैर शादीशुदा होगी, अगर वो किसी के साथ है तो वो ये नहीं कह सकती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई हूं, बल्कि उसको शादी का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। वहां ये चीजें बिल्कुल इस तरह से बैन कर दी हैं। ये वाकई काबिल तारीफ बात है कतर की। लेकिन आप ये भी देखें, वो मुल्क जो बहुत ज्यादा पीछे था, आज तरक्की उसने की है और वो अपने कानून, अपने रिलीजियन को पहले रखता है, होना भी चाहिए। और मुसलमान की शान ये होती है, वो जहां भी जाता है वो किसी का कल्चर नहीं अपनाता, अपने कल्चर को, अपनी तहजीब को, अपने तमद्दुन को वो साथ लेकर जाता है। और आज
ہسٹری یہی بتاتی ہے مسلمان جہاں بھی گیا ہے وہ اپنے کلچر کو ساتھ لے کے گیا. وہ ایسا نہیں ہے کہ امریکہ چلا گیا تو وہاں کے کلچر میں ڈوب جاتا ہے تو اس کا ایمان بہت کمزور ہے. اگر کوئی امریکہ جائے تو وہاں کے کلچر کو فالو کرے, وہاں کی تہذیب کو فالو کرے. نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. مسلمانوں کی شان یہ رہی ہے آج تک کہ وہ جہاں بھی گئے, جس ملک میں گئے, وہ اپنے کلچر کو لے کر گئے اور اس کو انہوں نے فالو کیا ہے. چاہے ملک چین رہا ہو یا اور بھی ممالک رہے ہوں, تاریخ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے کہ ایک وہ بندہ جو چین کی جیل میں جاتا ہے لیکن وہ اپنے کلچر کو ساتھ لے کر گیا. اس وقت کی حکمرانوں نے ان کو جیل خانے میں ڈالا. جب وہ گئے تھے ملک چین تو اکیلے تھے, جیل میں ڈالا اور کئی سال کے بعد جیل سے باہر نکالا تو وہ اپنے کلچر کے ساتھ آئے. تو ان کے کلچر, ان کی تہذیب کو دیکھ کر جیل کے اندر ایسے بہت سے لوگ تھے جو متاثر ہوئے اور وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں. وہی حال آپ پوری دنیا کا دیکھیں, چاہے افریقہ میں اسلام کے چاہنے والے گئے ہوں یا اسپین کی وادیوں میں گئے ہوں یا فلسطین کی دھرتی پہ آئے ہوں یا ملک ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کے چاہنے والے آئے ہوں, وہ اپنے کلچر کو, اپنے تہذیب کو, اپنے تمدن کو ساتھ لے کر آئے. انہوں نے غیروں کی تہذیب اور کلچر کو نہیں اپنایا بلکہ دوسروں کو اپنے کلچر میں ڈھال لیا. اور یہی ہونا چاہیے. دولت آئے, شہرت آئے, پیسہ آئے, طاقت آئے تو انسان کو بھولنا نہیں چاہیے. اگر مسلمان اپنی کلچر, اپنی تہذیب, اپنے تمدن کو نہیں بھولتا ہے, فالو کرتا اس بات کو جو اللہ اس کے رسول کے احکامات ہیں, دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے, آخرت میں بھی وہ کامیاب ہو جائے گا. قابل تعریف ہے وہاں کی حکومت کہ جب افتتاح ہوا, یعنی جب ورلڈ کپ کی سٹارٹنگ ہوتی ہے تو انہوں نے میوزک یا سونگ نہیں بجوایا بلکہ سٹارٹنگ ہوتی ہے تو قرآن عظیم کی تلاوت سے ہوتی ہے. قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے تب اس کا افتتاح ہوتا ہے, اس کا آغاز ہوتا ہے. تو یہی ہونا چاہیے. بہرحال اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ اس کو شیئر کریں اور دوسروں تک ضرور پہنچا دیں کہ مسلمان اپنے تہذیب کو, اپنے کلچر کو فالو کرے, دوسرے کو نہ کرے. آج مسلمان جو ہے وہ دوسرے کلچر میں, دوسروں کی تہذیب میں ڈوبتا ہوا جا رہا ہے. اللہ تمام مسلمانوں کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے.